एमपीटी में ऑलमोस्ट 2.5 मंथ रह गए हैं और जो लोग ये बात नहीं जानते, सीएसएस रिटन एग्जाम्स के लिए आपका गोल्डन विंडो एमपीटी ही है। अगर एमपीटी पास किया तो आपके रिटन एग्जाम का गेट खुल जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको फेल किया तो दोबारा आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा, बिकॉज एमपीटी ही उन स्टूडेंट्स को फिल्टर करता है जो रिटन एग्जाम्स देने के कैपेबल होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट रोड मैप, साइंस बेस्ड स्टडी हैक्स, साइकोलॉजिकल टिप्स, पास पेपर स्ट्रेटेजी और एफपीएससी के सबमिशन का एग्जैक्ट मेथड। लेट्स गेट योर एमपीटी रेडी। सबसे पहले ब्रीफली एक बात करते हैं एमपीटी होती क्या और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एमपीटी मींस एमसीक्यू बेस्ड प्रीलिमिनरी टेस्ट, एफपीएससी का स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोलते हैं इसको। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है मैंने पहले ही बताया, एलिजिबल कैंडिडेट्स जो कि रिटन एग्जाम को दे सकते हैं उसको फिल्टर करना होता है। फॉर्मेट की बात करें तो 200 एमसीक्यूज होते हैं जो कि टोटल 200 मार्क्स के होते हैं और आपको टाइम 3 आवर्स का दिया जाता है, नो नेगेटिव मार्किंग। सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, इंग्लिश, जनरल एबिलिटीज एंड जनरल नॉलेज, ये सब आता है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज पर मूव करने से पहले हम एफपीएससी के रूल्स और स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो एमपीटी को कंडक्ट करवाता है। जो रूल्स उन्होंने असाइन किया आप लोगों ने इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेट सबमिशन इज इक्वल टू डायरेक्ट रिजेक्शन। अब जितना लेट एमपीटी के लिए अप्लाई करते हो उतना ही आपके चांसेस होते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, स्पेशली लास्ट फ्यू डेज में। डॉक्यूमेंट्स मिसमैच कर रहे हैं इज इक्वल टू बिल्कुल कैंसिलेशन। ऑफ कोर्स आपका अगर डाटा ठीक नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा तो उन्होंने कैंसिल ही करनी है आपकी एप्लीकेशन। तो आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनको बहुत ज़्यादा गौर फिक्र के साथ करना है। अटैच आपकी पिक्चर और आपके डॉक्यूमेंट्स का जो फॉर्मेट है वो एफपीएससी के मुताबिक होना चाहिए। सारी डिटेल्स को सेव करने से पहले आप लोगों ने उनको दोबारा चेक करना है, तो मेक श्योर आप कोई गलती नहीं कर रहे, बिकॉज जहाँ पे आप लोगों ने मिस्टेकनली एक भी गलती कर दी वहीं पर आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। और एक दफ़ा जो स्टूडेंट्स उनकी नज़र में आ जाता है, हो नहीं सकता कि वो दोबारा उसको कंसिडर करें। आपकी टॉप नॉच प्रेपरेशन के लिए लेट मी हैंड यू स्मार्ट प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज। 80/20 रूल। टू बी वेरी ऑनेस्ट 80% जो एमसीक्यूज हैं वो सिलेबस के रिपीटेड पैटर्न से आते हैं। पास्ट 10 ईयर्स का डाटा देखो, उनको उठाओ, हाई फ्रीक्वेंसी जो टॉपिक्स हैं उनको मार्क करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दुनिया जहान की बुक्स पढ़ लेते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पास पेपर्स असल में गेम चेंजर है। जब आप पास पेपर्स करना स्टार्ट कर देते हो ना तो आपको सारा पैटर्न समझ आ जाता है कि किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, उसकी टाइप क्या होती है, आप लोगों ने उसको टैकल कैसे करना है, और इवन आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हो। सो पास पेपर्स को आप लोगों ने किसी सूरत निगलेक्ट नहीं करना। फोकस्ड रहने के लिए हम पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हैं। क्या मतलब? 25 मिनट फोकस एंड 5 मिनट ब्रेक। कांस्टेंट स्टडी आपके माइंड को इतना फेडअप कर देती है कि आप अल्टीमेटली अपनी सारी मोटिवेशन, अपनी सारी डेडिकेशन लूज कर जाते हो। सो आप लोगों ने खुद को बर्नआउट करने से बचाना है। एमसीक्यूज को बेस्ट मेमोराइज करने के लिए आप लोग टेक्निक यूज करोगे 1-3-7-14 रिवीजन साइकिल। इसमें आप लोगों ने किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को कवर करने के बाद आपने पहले 1 दिन के बाद रिवीजन करनी है, देन 3 डेज के बाद, 7 डेज के बाद एंड 14 डेज के बाद। इस तरह वो सारा डाटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा और वो डिलीट नहीं होगा। पूरा जंगल आपको एक्सप्लोर करने को कोई नहीं कह रहा, इवन एफपीएससी भी नहीं कह रहा। वही पाथ पे जाओ जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रहा है। स्मार्ट मेथड्स को यूज करो, डोंट बर्डन योरसेल्फ टू मच। अब हमने स्मार्ट स्ट्रेटजीज की तो बात कर ली, लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज एमपीटी अप्रोच। इंग्लिश में हमारे पास वोकैबुलरी आ जाती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाते हैं, ग्रामर रूल्स आ जाते हैं और कंप्रीहेंशन आ जाता है। अब आपने एक ग्रामर रूल देखा है ना, आप लोगों ने उसको उसी टाइम कवर कर लेना है, सो दैट आपको नेक्स्ट जब भी वो शो हो ना आपको आता हो। आपने निग्लेक्ट नहीं करना कि चलो बाद में कर लूंगा, नहीं, उसी टाइम करना है। आप एक वर्ड कर रहे हो, उसी के साथ उसका सिनोनिम एंटोनिम कर लो। ये नहीं कि आप एक तरफ सिनोनिम्स करते जा रहे हो, दूसरी तरफ एंटोनिम्स करते जा रहे हो, साइड बाय साइड लेकर चलो। जनरल नॉलेज में हमारे पास वर्ल्ड कैपिटल्स आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, जियोग्राफी आ जाती है एंड हिस्ट्री। अब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डाटा होता है ओवरऑल, इसको आपने मेमोराइज ही करना है, क्योंकि आप ना तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो और ना ही सोल्व। इस्लामिक स्टडीज़ में आपने कुरानिक आयात, हदीत, इस्लामिक हिस्ट्री और उनके जो बेसिक्स हैं उन पे फोकस करना है। उर्दू में हमारे पास मुहावरे जिनको इडियम्स बोलते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं और इवन ग्रामर रूल्स के होते हैं। जनरल एबिलिटीज़ की बात करें तो इसका सिलेबस काफ़ी डाइवर्स है। सबसे पहले तो आपने मैथ करना है जिसमें परसेंटेजेस, रेशो, एवरेजेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब आता है। आपने करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इवन एवरीडे साइंस को भी अपने माइंड में रखना है। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग लास्ट 6-8 मंथ्स के नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को देख लो जो कि डॉन पे इजीली अवेलेबल होंगे। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आप थोड़े से हिस्टोरिकल इवेंट्स में चले जाओ, कॉन्स्टिट्यूशंस और की पर्सनालिटीज।
अगर एवरीडे साइंस की बात करें उसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेसिक्स और इन्वेंशंस। और अभी क्या चल रहा है, ये सब कुछ। बात करते हैं पास पेपर्स की, जो कि आपका सीक्रेट वेपन है। पीटी के पास पेपर्स उठाओ, उनको कलेक्ट करो और आप नोट करो कि बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है। इट विल हेल्प यू रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स वे मोर क्विक। जितने भी रिपीटेड जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात के एमसीक्यूज की सेपरेट लिस्ट बना लो फॉर योर रिवीजन। मॉक एमसीक्यूज की आपने प्रैक्टिस करनी है डेली, एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज पर डे। साइकोलॉजी कहती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस सिर्फ तब आता है जब आपको पैटर्न्स का पता होता है और आपने पढ़ा होता है। तो आपकी एमसीक्यू गेसिंग भी तभी काम करती है जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे तुक्के चल जाएंगे, तो ये मैट्रिक और एफएससी नहीं चल रही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सो बी सीरियस। टाइम को मैनेज करने के लिए जैसे कि हमारे पास 200 एमसीक्यूज होते हैं, आपने एवरेज 54 सेकंड पर क्वेश्चन पे लगाने हैं। एज आई टोल्ड यू, बर्नआउट से बचने के लिए आप लोगों ने शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं, इनफ स्लीप एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स। बिकॉज जितना फ्रेश आपका माइंड होगा उतनी जल्दी आपको नॉलेज जो है वो मेमोराइज होगा। जितना वो वर्किंग मोड पे होगा उतना वो अवॉइड करेगा आपके नॉलेज को। अब हमने स्ट्रेटजीज की भी बात कर ली है, बर्नआउट से कैसे बचना है और खुद को फेड अप नहीं करना, ये बात भी हमने कर ली है। और इवन पास पेपर्स को किस तरह से टैकल करना है। लेट्स मूव टू सबमिशन प्रोसेस। सबसे पहले आप लोगों ने एफपीएससी के पोर्टल को ओपन कर लेना है www.fpsc.gov.pk पर। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है अप्लाई ऑनलाइन। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर आगे फर्दर 2 ऑप्शंस आते हैं। हमने एमपीटी के लिए अप्लाई करना है, वी विल चूज फर्स्ट। यहाँ पे शो हो रहा है लॉगिन। लोगों ने पहले अकाउंट नहीं बनाया, आप लोग न्यू यूजर है, लेकिन वहाँ पर मूव करने से पहले हम लास्ट वाले 3 ऑप्शंस को देखते हैं। इससे पहले तो एफपीएससी ने हमें रूल्स प्रोवाइड किए हैं कि आप लोगों ने एमपीटी के लिए अप्लाई करना कैसे है और कौन से रूल्स को किस तरह से फॉलो करना है। आप लोगों ने इसको एक दफ़ा चेक ज़रूर करना है। फिर हमारे पास सिलेबस है एमपीटी के लिए, और थर्ड पे हमारे पास चालान फॉर्म है। चालान फॉर्म को आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फीस सबमिशन के बाद इसकी जो ओरिजिनल रिसीट है उसको आप लोगों ने संभाल कर रखना है, बिकॉज जब आप लोगों ने एग्जाम देने जाना है तो उसको भी आपको साथ लेकर जाना होगा। सो यहाँ से हम जाएंगे न्यू यूजर पर। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो पहले आप लोगों ने अपना फुल नेम लिखना है जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर है। लॉगिन के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, अपना नेम रख लो, चाहे उसके साथ कोई भी नंबर लगा लो। पासवर्ड आप लोगों ने वो चूज करना है जो आपको याद रहे। इसके बाद आप लोगों ने उसको कंफर्म कर देना है। देन आप लोगों ने अपनी ईमेल एड्रेस ऐड करनी है जो कि एक्टिव हो। फिर आप लोगों ने अपना एनआईसी नंबर ऐड करना है, वेरिफिकेशन कोड आप लोगों ने डाल करना है, एंड देन आप लोगों ने कर देना है सबमिट। यहाँ से आप लोग रजिस्टर यूजर हो जाओगे। उसके बाद आप लोगों ने इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आपका लॉग क्रिएट हो जाता है एफपीएससी अकाउंट पर, उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जिसमें आप लोगों ने अपने पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स को केयरफुली एंटर करना है। और याद रहे, आप लोगों ने किसी भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें कि आप लोगों को चाहिए क्या, आप लोगों को अपने एनआईसी की फ्रंट और बैक चाहिए, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो जिसका बैकग्राउंड आइडियल वाइट है। अटेस्टेड कॉपीज को आपने यूज करना है मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स की डिग्री के लिए। अगर आपके पास इस टाइम बैचलर्स की डिग्री नहीं है, यू कैन अप्लाई ऑन ट्रांसक्रिप्ट। लेकिन जब फाइनल रिटन एग्जाम्स होने तो आप लोगों के पास डिग्री होना ज़रूरी है। लास्ट पे हमने ऐड करना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद, फी सबमिशन करने के बाद आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है उसको प्रिंट कर लेना है और सेव कर लेना है ट्रैकिंग आईडी को और कंफर्मेशन पेज को, जो कि प्रूव होगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। एप्लीकेशन का सबमिशन 1-2 दिन का काम है, लेकिन आप लोगों ने सारा टाइम इसी पर वेस्ट नहीं करना। आप लोगों के पास हार्डली 2.5 मंथ है, उसको कंज्यूम करना है आप लोगों ने यूजफुली। ट्राई करो कि फर्स्ट मंथ में आप लोग सिर्फ अपने सारे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स है उनको कवर करो और थोड़ा बहुत पास पेपर्स को गो थ्रू। सेकेंड मंथ में अपने एमसीक्यूज को ज़्यादा इंटेंसिफाई कर दो, 200 एमसीक्यूज पर डे पर सब्जेक्ट्स। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्रैक योर वीक एरियाज। लास्ट 15 डेज में आप लोगों ने डेडिकेटेड रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट को डेली अटेम्प्ट करना है और की फैक्ट्स को आप लोगों ने क्विक रिवाइज करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर्स, यस पीस। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।